साल 2025 फिर से एक नया साल, नई उम्मीदें, नए सपने। फिर से गोल बनाए जाएंगे, कुछ दिनों तक इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। फिर से थकान आएगी और फिर से चादर ओढ़ कर सो जाएगा। सुनने में बहुत बुरा लगता है ना, जो साल इतनी मोटिवेशन के साथ शुरू होता है, एंड में सिर्फ रिग्रेट्स ही बचते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? शायद हम ही हैं जो इस आने वाली कामयाबी को ग्रैब नहीं करते। खुदा तो चाहता है कि हम सबसे कामयाब इंसान बने। वो हमें हर रोज जगाता है एक नई उम्मीद के साथ। कहते हैं कि मौत सिर्फ एक आती है, लेकिन जिंदगी हर दिन दी जाती है। लेकिन शायद हम ही हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को हर रोज मिस करते हैं। लेकिन शायद अब वक्त इतना गुजर गया है कि अब हम बैठकर रिग्रेट भी नहीं कर सकते। हमारे पास फिर से एक नया साल है और फिर से हम वो सारे सपने देख सकते हैं और उन्हें अचीव भी कर सकते हैं। उन सारे रास्तों पर चल सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा था। लेकिन घूम फिर कर बात वहीं पर आ जाती है कि कैसे हम उन सब चीज़ों को अचीव करें जो कुछ हम करना चाहते हैं। एज ए मुस्लिम हमारी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करते हुए वो क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने से हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएंगी और हम एक कामयाब इंसान बन जाएं। आज की इस वीडियो में मैं उन 5 स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जिनको मैंने हर कामयाब इंसान के अंदर ऑब्जर्व किया है, और ये 5 स्टेप्स की वजह से ही वो इंसान कामयाब होता है, भले ही वो दुनियावी कामयाबी हो या फिर आखिरत की। जैसे कि मैंने बताया कि 5 स्टेप्स आपको डे 1 से ही फॉलो करने हैं, और कोशिश कीजिए कि इन 5 स्टेप्स को आप हर रोज़ इम्प्लीमेंट करें। और याद रखना, 5वां स्टेप जो सबसे आखिर में होगा, अगर आपने उसे मिस कर दिया तो जितनी भी आपकी कोशिश है वो सब बेकार चली जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोगों ने आपको इसी बारे में बताया होगा कि आपको कामयाब होने के लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। लेकिन एज ए मुस्लिम हमें पता है हम ऑलरेडी डिसिप्लिन हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपको जो पसंद नहीं है उसको आप बार बार करने लग जाओ और अपने आप को ये बताते रहो कि नहीं, यही डिसिप्लिन है और हमें इसी की वजह से सक्सेस मिलेगी। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के ऊपर अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। कोई इंसान इसे बहुत मुश्किल मानता है और किसी के लिए ये बस एक खेल होता है। और कंसिस्टेंसी वो स्टेप्स हैं जो आपको आपकी गोल्स की तरफ हर कदम ले जा रहे होते हैं। दोस्तों, कामयाबी पाने के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। क्या आपने कभी देखा है कि हमारे डेली प्रेयर्स हमें क्या सिखाते हैं? 5 वक्त की नमाजें डिसिप्लिन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स एक बड़ा रिजल्ट अचीव करने में मदद करती है। एक फेमस सेइंग है, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स आर द की टू स्ट्रेचिंग लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। आप अपने गोल्स को डेली टास्क में डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्किल सीखना चाहते हैं तो रोज 30 मिनट्स उस पर काम करें। आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद आप कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं। और हमेशा याद रखना कि आप कभी लेट नहीं हुए हो। अगर किसी दिन कंसिस्टेंसी टूट भी जाए तो फिर से आपके पास अगला दिन है उसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। स्टेप नंबर 3, मेक दुआ एंड तवक्कुल, रिलाई ऑन अल्लाह। मुस्लिम्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो किसी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक में नहीं मिलेगी, और वो है दुआ और तवक्कुल। हमारे पास काफ़ी सारी स्टोरीज हैं जहाँ पर हमें बताया जाता है कि किस तरीके से फला शख्स ने दुआ की और अल्लाह पे तवक्कुल किया और वो कामयाब हो गया। वो भी तो मुसलमान ही थे और हम भी मुसलमान हैं। क्या जो कामयाबी वो पा चुके हैं हम नहीं पा सकते? बेशक हम पा सकते हैं। आप जितनी भी मेहनत करें, लेकिन अगर आप अल्लाह से मदद नहीं मांगते तो आपके एफर्ट्स इनकम्प्लीट हैं। दुआ आपकी इम्पॉसिबल ड्रीम्स को भी पॉसिबल बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एक स्पेसिफिक गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक दुआ बनाएं। या अल्लाह, मुझे एक अच्छे बिजनेस में सेटल करवा दे जिसके ज़रिए मैं हलाल रोज़ी कमा सकूं और दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकूं। और फिर तवक्कुल करें, यानी अपने पूरे एफर्ट्स लगाने के बाद अल्लाह पर अपना पूरा ट्रस्ट बनाए रखें। एंड द एंड ऑफ द रिजल्ट आपको हैरान कर देगा। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, नॉलेज एंड एक्शन। एक्शन और नॉलेज एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड, द बेस्ट ऑफ पीपल आर दोस आर ब्रिंग द मोस्ट बेनिफिट टू अदर्स। आप जितना सीखेंगे उतना ही आप अपने गोल के लिए बेटर प्लान कर पाएंगे। लेकिन बस सीखना काफ़ी नहीं, उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ। हर रोज़ अपने गोल के लिए एक नई चीज़ सीखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो डेली एक आर्टिकल लिखने की प्रैक्टिस करें। नॉलेज को एक्शनेबल बनाएं और फिर देखिए कि कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। स्टेप नंबर 4, ग्रैटिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन। जो लोग ग्रैटिट्यूड शो करते हैं उसके लाइफ में अल्लाह और ज़्यादा बरकत डालता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इफ़ यू आर ग्रेटफुल आई विल श्योरली इंक्रीज यू। आपने हर छोटी सक्सेस के लिए शुक्रगुजार रहना है।
और अगर कहीं फेल हो भी जाएं तो उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करें और अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको अगले अटेम्प्ट में कामयाबी दे। अब बारी आती है उस 5वें स्टेप की जिसके बिना ये सारे स्टेप्स बेकार हो जाएंगे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, नीयत। सेट पॉजिटिव इंटेंशंस विद पर्पस। सबसे पहले अपने सपनों को एक क्लियर इंटेंशन के साथ स्टार्ट करो। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड, एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस। आप जो भी करें उसका रिवॉर्ड आपकी नीयत पर डिपेंड होगा। तो सोचिए, क्या आपके सपने सिर्फ पर्सनल गेन के लिए हैं या फिर आप इससे अपने फैमिली, कम्युनिटी और अल्लाह की रजा के लिए अलाइन करते हैं? अगर नीयत सही है तो आपकी सक्सेस गारंटीड है इंशाअल्लाह। ये वो 5 स्टेप्स थे जो 2025 में आपको अनब्रेकेबल बनाएंगे। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करें और हो सके तो एंड ऑफ द ईयर इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना, अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट। आने वाले साल में और बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह। मैं रेगुलर अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी को कभी ब्रेक ना लगाएं और अपने आप को हमेशा पुश करते रहें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैरन।